हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टेज। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आपका प्रज्ञान स्टेज में। आज की क्लास में दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। ठीक है, तो हमें लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और उन्हें हमें सॉल्व भी करना है। और किससे सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है, अगर उनमें सॉल्यूशन होता है तो, नहीं होता है तो नहीं करना है। ठीक है, होता है तो करना है बस। ठीक, तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाते हैं आपको। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अ फ्रैक्शन reduces टू 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन से एक कम हो जाता है। ओके, इट बिकम्स हाफ, ये आधी हो जाती है। इफ वी एड ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़ दिया जाए तो ये फ्रैक्शन आधी हो जाती है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है, तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देखते हैं। क्या हमसे बोला गया है? पहले माना कि एक फ्रैक्शन है, तो एक फ्रैक्शन है कोई, तो लेट द फ्रैक्शन वी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई मान लिया, मींस ये न्यूमरेटर हो गया एक्स और वाई क्या हो गया? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारी कंडीशंस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और केस 1, ठीक है, केस 1 में क्या है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देख न्यूमरेटर, ठीक है, तो x में 1 ऐड करो और y में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है? ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 तक। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, और इसको अभी हम क्या करते हैं, इसी को हम इक्वेशन 1 बनाएंगे। तो 1 को हम इधर लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 को इधर लेकर के आएंगे, y को इधर लेकर के आएंगे, तो y माइनस का हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें हम देखते हैं केस 2। ठीक है, इसका केस 2, तो देखते हैं केस 1 और केस 2 में। केस 2 में क्या है, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें, ठीक है, तो फ्रैक्शन हाफ हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं x अपॉन वाई, और 1 में y में क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हाफ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये 2x हो जाएगा, तो 2x और माइनस y और माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसको डायरेक्टली, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको ये हो गया था 2x इक्वल टू, और ये हो गया था y प्लस 1, और इसको सॉल्व किया है तो ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अभी आप देखेंगे कि इसमें आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, दोनों में ही आप देखेंगे क्या इनका कोई सॉल्यूशन बनता है। तो यस, देखते हैं यहाँ पर क्या है, a1, तो a1 1 है और a2 कितना है 2, तो हाफ हो गया 1/2। ठीक है, और v1 कितना है 1 और v2 कितना है 1। ठीक है, तो v1 और v2 दोनों सेम है। ठीक है, तो यानी कि ये 1/2 इक्वल्स टू 1/1 बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए करके, a1/a2 इक्वल्स टू v1/v2, ये आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 और इक्वेशन 1 में 1 और इक्वेशन 2 में कितना है 2। ठीक है, और इधर देखेंगे तो v1 कितना है, यहाँ पर माइनस का 1, और v2 कितना है, वो भी माइनस का 1 है, तो ये कट जाएंगे, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए इनका सॉल्यूशन निकलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम दोनों ही इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इनको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, और एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y के कोएफिशिएंट्स मैच करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप 2x है, यहाँ पर x नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो y में देखते हैं y का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो देखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कितना 1 फ्रॉम
2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो देखते हैं यहाँ पर 2 को लिखते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और 1 कितना है इक्वेशन x माइनस वाई और माइनस प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन क्या है हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखेंगे, 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x आएगा, और y से y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये y माइनस का, ये y पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों कट गए। और यहाँ पर माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 हो गया क्योंकि देखो प्लस था पहले, अब हम क्या ले लेंगे माइनस का 2, ठीक है। तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस का, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, x कितना, ये आ जाएगा सब्स्टिट्यूट x इन, किस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक। तो रख के देखते हैं 2 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का y और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो y 5 आ गया, हेंस फ्रैक्शन क्या आ जाएगी अपनी, देखेंगे आप, हेंस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन y। तो x कितना आया था 3 और y कितना आया है 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ जाएगी 3 अपॉन 5, ठीक है, ठीक है। देखते हैं इसका पार्ट 2 क्या है। इसका पार्ट 2 है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है। 5 साल पहले की अगर बात करें तो नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, ठीक है। 10 years later, अगर हम 10 साल बाद की बात करें तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद देखेंगे तो नूरी जो है वो सोनू की एज की 10 ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो नूरी और सोनू दोनों की उम्र क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि नूरी और सोनू की एज कितनी है, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी x ईयर, ठीक है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कि केस 1 क्या बनेगा, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, x और y दोनों को 5 साल पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा y माइनस 5 ईयर, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस हो जाएगी, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, और इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 15 यानी कि माइनस 10, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से हम केस 2 में देखते हैं, केस 2 क्या बनेगा, ठीक है। केस 2 बनाते हैं, तो इसमें केस 2 में क्या है कि हम जब 10 साल आगे देखते हैं तो नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो जाती है, तो x प्लस 10 ईयर और y प्लस 10 ईयर, और इसका कर देंगे ट्वाइस, ये हो जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 10 ईयर इक्वल टू, और इधर कितना हो जाएगा 2y और प्लस 20, तो 2y को इधर लेकर के आएंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा, तो 20 से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना हो जाएगा 10, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे क्या, एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 को लिखेंगे ऊपर, x माइनस 2y और इक्वल्स टू 10, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 3y और इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और 3 कितना माइनस का 2y है और ये 3y है, तो 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा y, और इसका ये कितना हो जाएगा 20, तो y कितना आ गया 20। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर दो,
तो सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख के देखते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y, 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना -10, -10। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस 20 और 23 कितना हो गया 60, तो -60 इक्वल टू कितना -10। ठीक है, अब x इक्वल टू निकालेंगे तो 60 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 60 माइनस 10 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y कितना आया है 20 और x कितना आया है 50। ठीक है, यानी कि ये x किसको माना था, नूरी को। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना आया है 50 ईयर। ठीक है, 50 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना मायना था 22, कितना आया 20 ईयर। अगर आप प्रूफ करना चाहो तो इसको कर सकते हो। अगर इनको हम 10 साल आगे की तरफ देखें, ठीक है, तो 10 साल आगे देखेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, नूरी कितनी हो जाएगी 60 की, तो वो उसकी ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल पर ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इसे हमें सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।